हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम केस 5 लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? केस 5। इसके पहले हमने केस 4 लिया। अब यहाँ पे केस 5 में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहली प्रोसीजर जो रहती है इसकी, हाउ टू आइडेंटिफाई केस 5। तो केस 5 में जो रहता है वो एक्स रेज टू एम कंपल्सरी रहेगा। उसके साथ में या तो कॉस एक्स आएगा या फिर साइन ए एक्स आएगा। ठीक है ना? ये दोनों भी। इसके साथ में एक्स रेज टू एम बोले तो सर या तो एक्स आएगा या एक्स स्क्वायर आएगा या फिर एक्स क्यूब आएगा। दीज आर द कंपल्सरी पार्ट। साइन और कॉस चेंज हो सकता, या कभी साइन एक्स आ सकता है या कभी कॉस एक्स आता। इसका प्रोसीजर क्या है सर? इसका प्रोसीजर इस तरह है, दैट इज पी डॉट 1 अपॉन एफ ऑफ डी और साथ में एक्स रेस टू एम बोलो। अब यहाँ पे कॉस ए एक्स और साइन ए एक्स दोनों लिखता हूं मैं। अब दोनों का प्रोसीजर देख लो। अगर क्वेश्चन में कॉस ए एक्स आया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला था ई रेस टू आई थीटा बोलकर। कौन सा फॉर्मूला था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब मुझे आप बताओ कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में रियल पार्ट क्या है? तो रियल पार्ट आपका ये है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है और इसी का फॉर्मूला अप्लाई होता है इसके अंदर। अगर क्वेश्चन में कॉस दिया हुआ है तो रियल पार्ट आएगा। क्या आएगा? रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थीटा। थीटा बोलो या ए एक्स बोलो, वट, जो भी यहाँ पे आर्गुमेंट आया वो लेंगे। जो भी आर्गुमेंट आया, 2x आया तो 2 लेंगे, x आया तो x लेंगे। ठीक है ना? अगर साइन x आया क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई थीटा। मीन समझा नहीं सर? समझा नहीं। मान ले यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इट इज लाइक दिस। एग्जाम्पल लेंगे, समझो। अभी cos 2x और ये i sin 2x, तो 101% ई रेस टू क्या आ जाएगा? आई 2x आ जाता। ये 2ix भी बोल सकते हैं अपन इसको। इट इज लाइक दिस। हाँ, तो ये आ गया आपका 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना? तो अगर क्वेश्चन में cos आया तो आप क्या लिखेंगे इसको? रियल पार्ट्स ऑफ ई रेस टू 2xi। क्या लिखेंगे? cos 2x की जगह इस तरह भी लिख सकते। अगर क्वेश्चन में साइन आया तो तब क्या करेंगे आपने? साइन 2x इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू 2xi। तो जो भी आर्गुमेंट है तो वो ही लिखना है आपको। रियल पार्ट बोले तो cos x, इमेजिनरी पार्ट बोले तो sin x। तो ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आपको cos आया तो इस तरह रिप्लेस करेंगे। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो वो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी। अभी एग्जाम्पल लेंगे और ये आ जाएगा एक्स रेस टू एम cos ax बोल दो। आप क्या बोलते हो? cos ax। तो अब यहाँ पे आपको cos को हटाना है। आपको सबसे पहली प्रोसीजर क्या है? कॉस को रिप्लेस करेंगे। तो कॉस को कैसे रिप्लेस करते हैं अपन? कॉस थीटा बोले तो रियल पार्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 अपॉन एफ ऑफ डी एज इट इज आएगा और यहाँ पे एक्स रेस टू एम, तो ये आएगा आपका रियल पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई ए एक्स। इस तरह लिखेंगे, रियल पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई ए एक्स। अगर क्वेश्चन में साइन आया तो साइन का प्रोसीजर के लिए थोड़ा स्पेस बना लेंगे अपन। यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे को ले लेंगे, ये रफ कर देता हूँ। तो ये देखो साइन आया क्वेश्चन में कैसा? तो पी डॉट आई 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेस टू एम साइन ए एक्स। इस तरह। तो ये आपको याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। अगर कॉस आया तो रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू आई ए एक्स। आई ए एक्स कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। अगर थीटा होता थीटा लेते, लेकिन आर्गुमेंट भी चलता। अब यहाँ पे क्या आ गया? साइन आ गया। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेस टू एम इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई ए एक्स। हाँ, ये प्रोसीजर बन गया, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो नोटिस करने के बाद ये केस कौन सा बन गया आपका? केस 4 बन गया। क्या बन गया? केस 4। अब आपको केस 5 आने के लिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब आना चाहिए, जब जाके केस 5 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन एग्जाम्पल लेंगे तो और समझेगा। सबसे पहली प्रोसीजर क्या रहता? क्वेश्चन में एक्स रेस टू एम रहेगा और साथ में या तो साइन आएगा या फिर कॉस आएगा। ठीक है ना? अगर कॉस आया तो रियल पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स। अगर साइन आया तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स। ये रखने के बाद वो केस 4 बन जाता। फिर अब आप उसको केस 4 के जैसा सॉल्व कर लो। केस 4 में क्या करते थे? डी रिप्लेस बाय डी प्लस ए। बस ये प्रोसीजर है उसकी याद करने के। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखते हैं अपन एग्जाम्पल, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका।
हाँ ये एक एग्जांपल। अब यहाँ पे आ गया साइन, कंपलसरी पार्ट एक्स आ गया सर। केस आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, यस सर समझ गया मेरे को। केस कौन सा है अब ये, केस 5 आ गया। यस सर, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले प्रोसीजर बना लो, डी स्क्वायर प्लस 4y, यहाँ पे y दे दो, और यहाँ आ गया एक्स साइन एक्स बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। अब पी डॉट आई, प्रोसीजर है पी आई सॉल्व कर रहे, आई एम गोइंग टू सॉल्व पी आई। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4x साइन एक्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, कुछ नहीं है तो 1। अब मैंने आपको बोला साइन आया तो इमेजिनरी पार्ट, साइन आया तो इमेजिनरी पार्ट। अब इसके जगह लिखेंगे, आप देखो इधर गौर से, पहला क्वेश्चन है तो स्लो लूंगा, टी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स। अब इसको लिखूंगा मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स, आई एक्स, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स। अब ये आई पी को साइड में लेते हुए चलना। अब ये सर ये कब निकलेगा, ये लास्ट में निकलता आई पी बाहर निकलेगा। अब बचा अपना, अब ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर 4। तो पहले आ जाएगा ई रेस टू आई एक्स और ये साथ में एक्स, केस नंबर 4 अप्लाई हो गया। अब केस नंबर 4 में क्या करते थे हम लोग, डी रिप्लेस बाय डी प्लस ए। अरे वाह सर समझ गया। अभी पहले केस नंबर 5 से केस नंबर 4 में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक्स आने से केस नंबर 3 भी बन गया। ये आई है, आई इमेजिनरी पार्ट, तो पहले आई लिखेंगे और बाद में पी, तो ये आएगा आपका सेकेंड। अब देखना इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ, क्या बना, डी स्क्वायर प्लस 4, तो डी रिप्लेस बाय, तो ये क्वेश्चन लिख लो पहले एज इट इज, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको केस नंबर 4 से। तो पहला केस आएगा डी रिप्लेस बाय डी प्लस आई, जो भी एक्स का कोइफिशिएंट रहता वो केस 4 में बताया आपको, डी रिप्लेस बाय डी प्लस ए। तो ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ डी प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये आ जाएगा ई रेस टू आई एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये केस अप्लाई हो गया तो उसको साइड में ले लेना, आई पी ई रेस टू आई एक्स अपॉन डी स्क्वायर में फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी का, बार बार आ रहा सर बता ही दो कौन सा फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9th में था ये फॉर्मूला, 9th पास होना, जो बच्चे नहीं है उनके लिए। तो डी स्क्वायर ट्वाइस डी आई प्लस आई स्क्वायर, और ये मेरा प्लस 4 बचा, और साथ में क्या आ गया, एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स। अब यहाँ पे आपको आई पी ई रेस टू आई एक्स, अब देखना डियर, तो डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा 2di, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और ये +4 एक्स, एक्स आ जाएगा, नॉट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आई पी ई रेस टू आई एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर 2di, और ये +3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला केस नंबर 3 बन गया, अभी है कौन सा केस बन गया, केस नंबर 3। पहले कौन सा केस था, केस 5 था। केस 5 को रिप्लेस करा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई एक्स में, फिर केस 4 बना, फिर केस 4 की प्रोसीजर से उसको सॉल्व किया, देन केस 3 बना, ठीक है ना। वो सबसे डिफिकल्ट केस है ये, केस नंबर 5 जो है ना सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने इजी करके सॉल्व कर रहे हैं, आपने वीडियो को रिपीट कर करके देखना, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स, नीचे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 2d आई अपॉन 3 का पावर +1, और ये आ गया x, ठीक है। अब इसको अपन अगला स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को डी स्क्वायर प्लस 2di अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं था तो डिनोमिनेटर में गया था। मैंने पहले ही बोला अगर आपका a प्लस बी में से अगर आप a कॉमन लेते तो 1 + b बाय a हो जाता, जो चीज अवेलेबल नहीं है वो डिनोमिनेटर में आती। अब देखना यहाँ पे इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, पूरा एज इट इज केस 3 के ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। केस 3 बन गया ना, इसलिए अब पहले 1 आता तो 1 को पहले लिख लेना, प्लस डी स्क्वायर 2di अपॉन 3 का पावर -1, it goes to numerator, तो डिनोमिनेटर goes to numerator, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन प्लस का 1 था, ऊपर गया तो माइनस का। अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे तो डी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, 1 है। तो मैंने आपको केस 3 में बताया था जितना एक्स का पावर उतना डी का पावर, तो ये डी स्क्वायर आया, तो ये तो रिजेक्टेड टर्म है, यही रिजेक्ट कर दो उसको, ताकि अगली स्टेप आपको आसान जाए। तो आई पी ई रेस टू आई एक्स फॉर्मूला लगाने से पहले ये आ जाएगा 1 + 2di अपॉन 3। अब आसान हो गया मेरे को समझने में।
अब इसका फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस जेड का। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि 1 प्लस जेड में ऐसा आता 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। तो जैसे मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये बच्चे मेरे से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पर, सर ये माइनस कैसे आया? अरे यार फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना, अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। फॉर्मूला कैसा? देखना इधर, आई डॉट पी ई रेस टू आई एक्स। अब देखना इधर, ये आ जाएगा 1, एज इट इज 1 आ गया। अब यहाँ पे z का वैल्यू क्या है? ये सब z है। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2di/3। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ताकि z का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 ही है, तो जितने x के पावर उतना z का पावर। तो आपने एक ही x का पावर 1 है तो आपने यहाँ तक ही एक्सपांड करें, ये नहीं इधर एक्सपांड नहीं करे। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता बच्चों को, मैं ऐसा अंडरलाइन कर लेता, क्लोज कर लेता, फिर लिख लेता हूँ। तो सर ये प्लस था, आपने माइनस कैसा लिख दिया? अरे बाबा 1 प्लस जेड रेस टू द पावर -1 का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ये बच्चे ने ऑफलाइन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे मेरे को, हर बार क्वेश्चन पूछे यही कि सर ये माइनस कैसा हो गया? अरे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ ना, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई रेस टू आई एक्स अपॉन 3, तो ये हो गया मेरा x 2di/3 इंटू एक्स। अब ले लो उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? p डॉट आई इज इक्वल टू आई पी, कंफ्यूजन हो रहा, पहले पी आई फिर आई पी अब ये आई एक्स अपॉन 3। अरे क्या बात है सर, अब डेरिवेटिव ले लो, तो ये आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव ले लेना, तो 2i इंटू 1/3, ठीक है। अब ये आईपी का रोल प्ले होगा। आईपी काय से लिखे थे अपन ने? साइन एक्स से लिखे थे, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आई एक्स को क्या लिखेंगे? आईपी बोले तो एज इट इज रहेगा, ई रेस टू आई एक्स का फॉर्मूला, ई रेस टू आई एक्स का फॉर्मूला आता है cos x प्लस आई साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस आई साइन एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y/3, ठीक है। पर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये चले गया, ये 3 बज गया सिर्फ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला ये है। अब इसको अप्लाई करो, अब इसको अप्लाई करो इस तरह, ये आ जाएगा आई डॉट पी अपॉन 3 एक्स कॉस एक्स, फिर cos x को उससे 2i/3 cos x, फिर ये साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आई एक्स साइन एक्स, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस होता, और ये आ जाएगा 2/3 आई इंटू आई स्क्वायर होता। ये प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना पड़ता ताकि ये रियल पार्ट बनता, और ये साथ में आता साइन एक्स। मैं तो डायरेक्ट, ये बच्चे बोलते सर ये इमेजिनरी पार्ट यहीं पर ही कलेक्ट कर लो ना। अबे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं चलता, हाँ। क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? रियल पार्ट में। एक ही टर्म होती, ज्यादा नहीं होती। अब देखना इधर x cos x, ताकि एक बार जब बच्चों को आ जाता तो बच्चे सोचते सर यहीं से उठा लो ना इमेजिनरी पार्ट, ऐसा नहीं रहता। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आई स्क्वायर बनता, और आई स्क्वायर का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े आपने -1 होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रियल पार्ट में। अब देख लो इधर, आ रहा है सर समझ में? आ रहा है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब ये देखना आ गया। अब ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 साइन एक्स। नाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ साइन एक्स। अब बताओ इमेजिनरी पार्ट्स क्या है? इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट कीजिए यहाँ पे। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है देखकर ही समझते हैं। जो फंक्शन आई रखता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो जो यहाँ पे ये मेरा एक हो गया, और सर ये एक हो गया, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आप लिख लेंगे, अब ये आईपी नहीं लिखेंगे, अब ये आईपी हट गया, अब ये इसको एलिमिनेट कर दो इसको, तो ये आ जाए मेरा 1/3। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए, तो ये आ गया 2/3 cos x, फिर आ गया आपका प्लस x sin x। सर हाँ बोल, अगर सर ये रियल पार्ट होता तो हाँ ये आता क्वेश्चन में, अगर रियल पार्ट होता तो ये कलेक्ट करते आप, इक्वेट करते। अच्छा, ये जो आईपी लिखते चले थे अपने, क्यों लिख रहे थे पता है ना? ताकि लास्ट में आपको आईपी का वैल्यू कलेक्ट करके आए, ठीक है ना, इक्वेट करके आए। तो आपने क्या करे, इमेजिनरी पार्ट्स पूरा कलेक्ट कर दिया। तो दो ही टर्म है, एक ये वाला टर्म है और ये टर्म है। अभी समझा आईपी क्यों लिखते? तो ठीक है ना, पहले आपको लिखना पड़ता, पहले प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर उसको वापिस इक्वेट करते हम लोग, ठीक है फ्रेंड। दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको नहीं समझा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट केस इसके अंदर केस 5 है, ठीक है। चलो